जिसे अभी वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक हैं और जो परमानेंट शिक्षक हैं उनके लिए भी जानना चाहूंगा कि शिक्षकों के लिए इनके दिल में क्या है और ये शिक्षकों के लिए क्या करना चाहते हैं। आप जरा बताएं कि शिक्षकों के लिए आपके दिमाग में क्या जगह है और आपके दिल में क्या स्थान है, आप उन शिक्षकों के लिए क्या करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी पॉलिटिशियन वो शिक्षक दिवस में बड़े बड़े गुरुओं को जाकर के चरण छूते हैं, जैसा बताते हैं। बड़े बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल से शुरू हो जाइए और जहां तक माल्यार्पण होता है और बिहार की सरकार को शिक्षकों के साथ किस तरीके का रवैया अपनाएंगे। 9:30 से 4:30 बच्चा 3:30 बजे चला जा रहा है, 1 घंटा जबरन स्कूल में बैठना है। इससे बुरा बर्ताव तो हो ही नहीं सकता। पत्नी अगर सोनबरसा में पोस्टेड है तो पति रूनी सैदपुर में पोस्टेड है। दोहरी मापदंड है ये। सरकार का कुछ पॉलिसी ऐसा भी है जो बहुत सारे ऐसे भी IAS IPS हैं जो अगल बगल जिले में SP में DM में पोस्टिंग है, SP में पोस्टिंग है। आप एक शिक्षक को वेतन कितना देते हैं सोचिए। 3:30 बजे जब बच्चे चले जाएंगे तो शिक्षक स्कूल में रह के क्या करेंगे। नीतीश कुमार जी को लोकसभा में अगर शिक्षकों की भूमिका नहीं समझ पाए हैं तो विधानसभा में पूरी तरह समझ जाएंगे कि शिक्षक का वोट का वैल्यू क्या होता है। तो एकदम क्रूर ढंग से माननीय मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी शिक्षकों से पशु की भी गणना कराई थी, जैसा देखा गया। इससे पहले देखा गया है कि उनसे कार्य तो अतिरिक्त लेते हैं लेकिन उनका सम्मान कम करते हैं। बात सही कहा। देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था प्रधान सचिव का जी, वो स्कूल के निरीक्षण में जा रहे हैं जी। अब वीडियोग्राफी चल रहा है न्यूज 18 बिहार से कि बुलेट से जा रहे हैं स्कूल देखे। अब मास्टर साहब टाइम पर नहीं होंगे, ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, सब चीप पॉपुलरिटी है। ये सारे बाहर के IAS हैं, बिहार के तो है नहीं जो बिहार की मानसिकता को समझेंगे। इनका एक ही उद्देश्य है, शिक्षकों को प्रताड़ित करना। प्रताड़ित किया जा रहा है, बिल्कुल ही प्रताड़ित किया जा रहा है। इतने अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, DG के रूप में उनका नाम रहा है। अगर वो भी अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन अगर लें तो ये मामला तो तुरंत सुलझ जाएगा। पुराने समय से इस स्कूल का संचालन कीजिए। क्या मास्टर साहब लोग क्या लूट कर रहे हैं? लूट तो आंगनबाड़ी में हो रहा है, कोई बोलने वाला है क्या? लूट तो दाखिल खारिज में हो रहा है, कोई बोलने वाला है क्या? इसका मतलब कि आप शिक्षकों के लिए बेहतर करना चाहते हैं और शिक्षकों के लिए बेहतर करने की उम्मीद है। इससे आपकी इन बातों से मुझे लगा कि वास्तविकता आप शिक्षकों की जाने हैं और इस वास्तविकता पर कार्य किया जाना चाहिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी आप आग्रह करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो शिक्षकों के लिए, उन शिक्षकों को भी आपके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो शिक्षकों के लिए आप वर्तमान में कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान में क्या कहना चाहेंगे? 3:30 बजे के बाद आप भाई बैठा क्यों रहे हैं? स्कूल में कोई है ही नहीं तो शिक्षक पढ़ाएगा किसको? बच्चा जो आएगा नहीं 3:30 बजे के बाद रोक लेंगे टीचर, तो माँ बाप आकर के गाली पढ़ने लगता है टीचर को। क्या रोक क्यों लिए? क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब है आपके पास? क्या 9:30 से 3:30 सफिशिएंट टाइम नहीं है? आपकी दोहरी मानसिकता है। सरकार की मानसिकता समझिए। सरकारी स्कूल को आप टाइट कर रहे हैं, अब प्राइवेट स्कूल 3,000, 5,000, 10,000 फीस ले रहा है, आप उसको रोक नहीं रहे हैं। वो जूता भी फलाने ब्रांड का पहनना है, ड्रेस फलाने जगह से लेना है। अरे भाई मेरे, क्या कर रहे हो? शिक्षकों के प्राइवेट हो या सरकारी, आप शिक्षक के ऊपर क्यों पड़ गए हो? वास्तव में इन्होंने गुरु के मतलब को समझाया है। आप लोग समझ चुके होंगे कि शिक्षकों के लिए इनके दिल में जो जज्बा है, शिक्षकों के लिए जो बेहतर करना चाहते हैं, वो भी ये अपने पद पे जाने के बाद करेंगे। जब आप लोग इन्हें वो पद देंगे तब ये शिक्षकों के लिए भी कुछ बेहतर करेंगे। जो गुरु की मानसिकता होनी चाहिए, गुरु के लिए जो सम्मान होना चाहिए, वैसा इनके कथन से प्रतीत होता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, स्नातकों के हाथ में है। तो उन शिक्षकों को फैसला करना है। तो अब अपने लिए कौन बेहतर होगा, आपके लिए क्या बेहतर होगा, ये आप विचार करें और फैसला करें। धन्यवाद।
मैं राकेश कुमार सिंह, BNPU न्यूज संवाददाता सीतामढ़ी। उसके सभी श्रोताओं को नमस्कार। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में स्नातक के लिए काम होना चाहिए। सबसे पहले तो स्नातकों के लिए एक जैसे जातीय जनगणना होता है, वैसे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में स्नातकों की एक जनगणना होनी चाहिए। कितने स्नातक हैं, जो स्नातक जिनकी उम्र बची है, कितने बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार हैं उसके लिए हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में क्या काम किया है, ITI से हमारा क्या ताल्लुकात रहा, हम उनके नौकरी दिलाने की दिशा में कैसे मदद कर सकते हैं। अभी तक हमको नहीं लगता है कि इस दिशा में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में किसी तरह का कोई काम हुआ है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः स्नातक के लिए होता है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शिक्षकों के लिए होता है। माननीय विधायक जो होते हैं वो विधानसभा के लिए होते हैं, माननीय सांसद पूरे लोकसभा के लिए। तो इसका नाम ही है तिरहुत स्नातक। इसमें रोड बनाना, नाली बनाना, चापाकल गाड़ना, सोलर लाइट लगाना, ये काम नहीं। तिरहुत स्नातक का एक प्रॉपर एक रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर में जितने बेरोजगार स्नातक हैं उनका एक सर्वे होना चाहिए, सर्वे का रिपोर्ट होना चाहिए। फिर उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करना होगा। फिर उनको किसी स्किल डेवलपमेंट वाले से, कंप्यूटर वाले से, ITI में नाम का उनका एनरोलमेंट करा करके उस दिशा में अगर हम लोग काम करते तो ये बेरोजगारी नहीं रहती। और स्नातक पास जो युवक है वो पंजाब और दिल्ली और लुधियाना लेबर का काम नहीं करने जाते। बिल्कुल सही आपने कहा। जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र के सबसे बड़े कार्य हैं वो आपको करने की इच्छा है और वही इच्छा आपने जागृत की है। इससे पिछले जो मतदाता सूची थी स्नातक तिरहुत स्नातक क्षेत्र की, वो रद्द कर दी गई जैसी जानकारी मिली है। इसमें वास्तविकता क्या है? वो निर्वाचन सूची रद्द कर दी गई है क्या? वो निर्वाचन सूची रद्द कर दी गई है। इस निर्वाचन पूर्व में जैसा मुझे मालूम है, पता नहीं हो सकता है गलत हो या सही हो, मद्रास में भी हाईकोर्ट में ऐसा एक मद्रास चेन्नई के लोगों ने केस किया था। उनका भी कार्यकाल 15 महीने का ही था। तो उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि नहीं, ये 15 महीना में भी दोबारा ही वोटर बनेगा। उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट में ने भी मद्रास हाईकोर्ट को ही के जजमेंट को ही ओके कर दिया कि भाई अब 17 महीना हो या 15 महीना हो, अब नया ही वोटर लिस्ट बना। तो इसमें 4 जिले हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र में, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इन चारों जिला का आपने अभी तक परिभ्रमण किया होगा? हाँ, मैं चारों जिला का, मैं तो सीतामढ़ी मेरा घर है, महुआ पंचायत से मुखिया है। 35 वर्षों से मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में मुजफ्फरपुर में घर है अपना, हाजीपुर करते ही। तो इन चारों जिला में घूम करके आपने क्या पाया? लोगों की मानसिकता, स्नातकों की मानसिकता क्या है? बदलाव होगा, पूर्णतः बदलाव। मतलब लोग भी बदलाव चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम भी तो जनता दल यूनाइटेड में जिला अध्यक्ष थे कला संस्कृति खेल के। जनता दल यू ने क्या किया, एक मोतिहारी के कैंडिडेट को ले आकर के सीतामढ़ी में रख दिया। क्या तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसको कि आप सम्मान पूर्वक एक छोटे कार्यकर्ता को टिकट देते? इससे पहले भी आप यूनाइटेड के भी कुछ पदों पे आपने जिला के लिए काम किया है। वो कौन सा पद था जिसमें आपने यूनाइटेड में काम किया है? जिला अध्यक्ष थे कला संस्कृति और खेल, जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड की कला, खेल और संस्कृति के जिला अध्यक्ष होने के बावजूद भी आपको यूनाइटेड की तरफ से टिकट नहीं दी गई। अब बिहार में पूरे देख लीजिए, किसी भी नए कार्यकर्ता को जनता दल यू ने टिकट दिया, जो 6 टर्म से सांसद है वही रहेगा, जो 5 टर्म से विधायक है वही रहेगा, जो 5 टर्म से MLC है उन्हीं को टिकट मिलेगा। नया कार्यकर्ता को मिला क्या कहीं? नए कार्यकर्ता का क्या काम है? झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, आगे पीछे करना। बहुत खुश होगा तो आपको जिला अध्यक्ष किसी विंग का बना दिया जाएगा या जिला का जिला अध्यक्ष। उससे ऊपर जनता दल यूनाइटेड से उम्मीद मत रखो। नहीं तो जनता दल यूनाइटेड की ये अच्छाई नहीं हुई जिससे आपके कथन से जो दिख रहा है। और आपके कार्यकाल में अभी आप वर्तमान में महुआ पंचायत के मुखिया भी हैं, जैसा कि आपने बताया। और जिला के इस
जिला अध्यक्ष के पद पर आपने खेल के लिए भी बहुत कुछ किया होगा, शायद इससे पहले भी कुछ किया होगा, जो लोग देखे भी होंगे। उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा, जो जिला खेल अध्यक्ष के रूप में आपने क्या किया। बहुत सारा प्रोग्राम बैडमिंटन का किए, बहुत एक लंबा फेहरिस्त है। इतना लंबा अगर हम आपको खेल के बारे में बताएं, हम खेल से ही जाने जाते हैं, मुखिया तुम बाद में। तो यूनाइटेड की ये बहुत बड़ी गलती हुई, तो इसमें स्नातकों का फैसला आपके लिए कैसा होगा, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, वो तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मालिक जानेगा। उनको जिनका आशीर्वाद मिलेगा वही जाएंगे, लेकिन ये सुनिश्चित है कि विरोध में वोट है और उस वोट निगेटिव वोट को कलेक्ट कर लेना। तो मतदाता मालिक भी तो बेहतर उम्मीदवार की तलाश में रहते हैं, तो एमएलसी के लिए तो आप बेहतर उम्मीदवार मतलब लोगों के नजर में होंगे ही, जैसी कार्य आपने बताई अभी तक और जैसी कीर्ति आपने की है अभी तक। वर्तमान में जो भी उम्मीदवार हैं मैदान में, मुझे अवगत है, उन लोगों को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसमें आपसे आज ही मुलाकात हुई है, इसलिए आपसे बातचीत हो रही है, तो आपकी उम्मीदवारी सफल होगी जैसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है। तो इन 4 जिला के लिए आप स्नातकों के लिए, स्नातक मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे। स्नातक मतदाताओं से एक ही अपील कि जो स्नातक लोगों के लिए कार्य अब करे, उनके लिए चुनना है। जो स्नातक की भलाई के लिए कार्य करे, उनके लिए आपको काम करे, वो चुनना है। और अभी तो सुनहरा मौका है। हाजीपुर से 5 कैंडिडेट हैं, मुजफ्फरपुर में 22 या 27 कैंडिडेट हैं, सीतामढ़ी शिवहर से हम अकेला कैंडिडेट हैं और पिछले 7 महीने से लगे हुए हैं। और मेरे मुखिया के कार्यकाल को बताने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार के वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिए। 273 मुखिया में एक पहला मुखिया है जिनका नाम नामित किया जाता है। सारे मुखिया भाइयों का भी समर्थन प्राप्त है, सभी लोग अच्छे ढंग से मदद कर रहे हैं। और यह स्नातक का चुनाव है, पढ़े लिखे हुए बुद्धिजीवियों का चुनाव है। और बुद्धिजीवी का जो भी आदेश होगा, शिरोधार्य होगा, स्वीकार होगा, और उनका, हमको लगता है उनका आशीर्वाद मुझे। तो अभी आपने देखा संजीव भूषण जी को, ये स्नातक के एमएलसी उम्मीदवार हैं और बहुत अच्छा ये करना चाहते हैं। स्नातकों के लिए उनका हक दिलाना चाहते हैं, उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। और अभी तक वर्तमान में महुआवा पंचायत के मुखिया भी हैं। जिला के लिए भी खेल मंत्री के रूप में यूनाइटेड से बहुत सारे कार्य इन्होंने किया है, जो बताने का उतना वक्त नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसे ही उम्मीदवारों को एमएलसी के पद पे चुना जाए, जो स्नातकों के लिए कुछ बेहतर कर सके। सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर के लिए जो बेहतर कर सके, वैसे उम्मीदवारों को चुनते हैं। तो अब फैसला हमारे स्नातक भाइयों बहनों के हाथ में है। तो आप जरा सोच विचार कर इस बार एमएलसी चुनने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार सिंह, BNPU न्यूज, BBC आप तक, सुनसन।